हाय। हम लोगों को अपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस डेली करनी है, रेगुलरली, रिपीटेडली, जब तक वो हमारा सेकंड नेचर ना बन जाए। गोल हमारा क्या है? गोल है कि हम उनको यूज़ कर पाए नेचुरली, जैसे कि हमें सोचना नहीं पड़े, वो हमारे मसल मेमोरी में और माइंड में एकदम बैठ जाए। पहले लाइंस की प्रैक्टिस है। लाइन प्रैक्टिस में भी बहुत तरह की लाइंस होती हैं। सबसे पहले हमें छोटी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। से अबाउट 1 इंच की लाइन करिए आप स्ट्रेट, और उतने ही डिस्टेंस पे बनाते जाना है। ओके, जब हमारी ये प्रैक्टिस 1 इंच की हो जाएगी तब हम थोड़े बड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो अब फिर भी हम उतनी ही दूर पे रखेंगे। ओके, रिमेंबर लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके बाद हम अपने लाइंस को थोड़ा क्लोज़र करेंगे, थोड़ा पास पास करते जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस एकदम इक्वल आना चाहिए। उसके बाद और पास करिए। ओके, इस तरह से जब हम करेंगे, फिर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हमें स्लैंटिंग लाइंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। आप उसको किसी भी डायरेक्शन में करते जाइए, बट कीप ऑन डूइंग इट। आप अपनी लाइंस के ऊपर भी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप पेपर को सेव कर पाएँ। आपको हर डायरेक्शन में अपनी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, और 2-3 बार नहीं करनी है, एटलीस्ट 20 टाइम्स या 30 टाइम्स एक लाइन बननी चाहिए एक तरह की। तब वो आपके हाथ की मूवमेंट एकदम फिक्स होते जाते हैं। देन इसमें आप लाइन का प्रेशर डिफरेंट होता है। इफ़ यू होल्ड योर पेंसिल लाइक दिस स्ट्रेट, तो उसकी इफ़ेक्ट दूसरा आएगा। अगर आप हल्के से करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट होगा। थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे, उसका इफ़ेक्ट चेंज हो जाएगा। सो यू सी, और अगर आप अपनी पेंसिल को ऐसे स्लैंटिंग पकड़ लेंगे तो ये हमारे सी, इफ़ यू प्रैक्टिस लाइक दिस, तो आप जब आप ड्राइंग करेंगे, स्केचिंग शुरू करेंगे, तो इस तरह की आपको लाइंस बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। तो हर तरह की लाइंस की आपको प्रैक्टिस करनी है टू ओपन अप योर हैंड्स। देन कर्व लाइन की प्रैक्टिस, अगेन कर्व कैसा भी हो आप बनाते जाइए एक ही साइड में। ओके, देन इन देन अदर डायरेक्शन, इस तरह से प्रैक्टिस करिए। देन सम इन द अदर डायरेक्शन, ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और कंटिन्यूस करेंगे। फिर सर्कल की प्रैक्टिस करनी है आपको। सर्कल बनाना डिफ़िकल्ट होता है, बट नॉट इम्पॉसिबल। ओके, इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग यू कैन ड्रॉ अ वेरी गुड सर्कल इन सम टाइम। अगर आपसे एक बार में पूरा नहीं बनता, यू कैन गो लाइक दिस एंड फिर वापस आइए पलट के, सॉरी, यू कैन मेक लाइक दिस, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे जाएंगे तो आपका सर्कल बन जाएगा। फिर सर्कल के अलावा हमारे को एक और जो चीज़ काम आती है वो एलिप्सिस है। एलिप्सिस इज़ सेम हमारे सर्किल हैं, बट जैसे हम अभी आप किसी बॉटल को देखते हैं या किसी के ढक्कन को देखते हैं, तो हमें वो आई लेवल अगर चेंज होता है तो हमारा सर्कल भी चेंज हो जाता है, पतला हो जाता है, दिखता है हमें। तो हमें इन एलिप्सिस की भी प्रैक्टिस करनी है इन ऑल द डायरेक्शंस। तो कभी जैसे जैसे हमारा आई लेवल चेंज होता है, हमारे एलिप्सिस का साइज भी चेंज होता है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस ऑल्सो टू ओपन अप योर हैंड्स। इसके बाद हमें एस शेप्स की भी प्रैक्टिस करनी है। एस शेप्स हमारे
बहुत ज़्यादा काम आते हैं एज शेप्स इन ऑल द डायरेक्शंस। किसी भी तरफ से करते जाइए करते जाइए करते जाइए। ओके, एंड इसमें भी आप डिफरेंट वे से, अगर आप देखिए अपना पेंसिल को होल्ड करेंगे, यू कैन गेट अ डिफरेंट इफेक्ट। आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। प्रेशर को लाइट कर दीजिए। यू कैन have a variation in this, but keep practicing till you, और ये रोज़ आपको करना है जब तक आप एकदम हर चीज़ में एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। ये बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी अपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं। कीप ऑन डूइंग इट। Okay, that's all for today. Let's see. If you are practicing nicely, you can go to another level. Goodbye.